प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 दिसंबर बुधवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 5, 8 से 12 और 16। पाठ का मूल वाक्य है, दाऊद का राज्य प्रभु के सामने अनंत काल तक बना रहेगा। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नातान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूसा तंबू में रखी रहती है। नातान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को इस प्रकार सुनाई पड़ी, मेरे सेवक के पास जाकर यह संदेश देना, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चरागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बना दिया है। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों की जैसी ख्याति प्रदान करूँगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूँगा और उसे बसाऊँगा। वह वहाँ सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, जब मैंने अपनी प्रजा इस्राएल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊँगा। प्रभु तुम्हें महान बनाएगा, प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 67 से 79 तक। उसका पिता जकरियस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने यह कहते हुए भविष्यवाणी की, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वो अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा।
उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 24 दिसंबर है। आज रात को या कल हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म का पर्व मनाएंगे, क्रिसमस मनाएंगे, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। हम प्रार्थना करें कि संसार भर में इस अवसर पर प्रभु की शांति छा जाए। और जो आकाशवाणी प्रभु के जन्म के समय हुई थी, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले, वो आकाशवाणी, वो भविष्यवाणी हम सभी के जीवन में पूर्ण हो। मैं आप सभी को पहले से ही प्रभु के जन्म के पर्व की मंगल कामनाएं देना चाहता हूं, क्रिसमस की मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। आज का पहला पाठ सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 7 से लिया गया था। दाऊद इस्राएल का राजा बना। पहले वो हेब्रोन में रहा करते थे, लेकिन बाद में वो यरूशलेम में निवास करना शुरू किए। यरूशलेम में दाऊद अपने राजमहल में रह रहा था। दाऊद को बुरा लग रहा था कि वह राजमहल में रह रहा है, लेकिन विधान की मंजूषा तंबू में रखी हुई है। ये विधान की मंजूषा क्या थी? प्रभु ईश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को 10 नियम दिए सीनाई पर्वत पर। ये 10 नियम पत्थर की 2 पाटियों पर अंकित किए गए थे। इस्राएलियों ने इन पाटियों को एक मंजूषे में रखा, जो विधान की मंजूषा कहा जाता है। वे जहां कहीं भी जाते थे, मंजूषे को भी अपने साथ ले चलते थे। विधान की मंजूषा उनके लिए ईश्वर की उपस्थिति का चिन्ह और प्रतीक रहा। मंजूषा को ले जाते समय वे महसूस करते थे कि ईश्वर हमारे साथ है। जब दाऊद यरूशलेम के महल में रहने लगा, राजा दाऊद के अंदर विचार आया कि मैं ईश्वर के लिए एक भव्य मंदिर निर्मित करूंगा और उसमें विधान की मंजूषा को रखूंगा। दाऊद ने इस बात को नबी नाथान से कहा। ईश्वर ने जवाब में क्या कहा? नाथान के द्वारा ईश्वर ने कहा, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु ये कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? जिस दिन मैं इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, उस दिन से आज तक मैंने किसी भवन में निवास नहीं किया। मैं तंबू में रहकर उनके साथ भ्रमण करता रहा। जब तक मैं इस्राएलियों के साथ भ्रमण करता रहा, मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा, तुम मेरे लिए देवदार का मंदिर क्यों नहीं बनाते हो? आगे प्रभु कहते हैं, इसलिए मेरे सेवक दाऊद से कहो, विश्व मंडल का प्रभु कहता है, तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चरागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बनाया। आगे प्रभु ने कहा, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे, तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। हम राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 5 से 8 तक पढ़ते हैं। दाऊद का पुत्र सुलेमान ने ईश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया,
46 साल में ये मंदिर बना। आगे प्रभु कहते हैं, इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा, उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। ये भविष्यवाणी प्रभु की ओर से नबी नातान के द्वारा दाऊद को जो दी गई है, ये मसीहा के बारे में इशारा करती है। तो राजा दाऊद ईश्वर के लिए एक मंदिर का निर्माण करना चाहता था। आजकल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि बनाने में लोग बहुत ज्यादा उतावले हैं। गिरजाघर चाहिए, मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, विश्वासियों के इकट्ठा होने के लिए, अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए। लेकिन एक सच्चाई को हमें भूलना नहीं चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है, कि ईश्वर हम में से हर एक व्यक्ति के साथ है, हर एक व्यक्ति में निवास करता है। संत पौलुस कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 19 में कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। अध्याय 3 वाक्य 16 में कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम ईश्वर के मंदिर हैं। हम सभी को सच्चाई को जानना जरूरी है। देखिए इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 66 में प्रभु क्या कहते हैं। अध्याय 66 में कहते हैं, प्रभु ये कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगी, मेरे विश्राम का घर कहां होगा। प्रभु कहते हैं, ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ है, तुम मेरे लिए निवास के लिए कौन सा भवन बनाओगे। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया वो ईश्वर इमैनुअल है। इस्यास अध्याय 7 वाक्य 14 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कि उसका नाम होगा इमैनुअल। इमैनुअल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। हमारा ईश्वर सदा हमारे साथ निवास करने वाला ईश्वर है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 वाक्य 20 में प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, और आज हमसे भी कहते हैं, संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। दाऊद को प्रभु याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हारों के साथ, तुम्हारे पूर्वजों के साथ भ्रमण करता रहा। प्रभु ईश्वर मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों में ही नहीं है, वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे अंदर निवास करते हैं। हमें सच्चाई को जानना अनिवार्य है। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 से लिया गया था। पाठ में हमने यूहन्ना बपतिस्ता के पिता जकरिया की भविष्यवाणी सुनी। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब जकरिया को यूहन्ना के जन्म के बारे में, गर्भागमन के बारे में स्वर्गदूत ने संदेश सुनाया, तो जकरिया विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि जकरिया की पत्नी बांझ थी और बूढ़ी हो चली थी। स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है तब तक तुम गूंगे बने रहोगे। जकरिया उस समय से गूंगा बना रहा, लेकिन जब यूहन्ना का जन्म हुआ तो जकरिया का मुंह खुल गया और जकरिया ईश्वर की स्तुति करने लगा। साथ ही साथ यीशु के बारे में और यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में भविष्यवाणी किए। क्या भविष्यवाणी किए? जकरिया ने कहा, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। जकरिया ने मुक्ति के उस कार्य को अपनी नजरों से पहले ही देखा। आगे जकरिया कहते हैं, उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। यह बाद में वास्तविकता हुई। यीशु दाऊद के वंश में आए और यीशु के द्वारा संसार का उद्धार हुआ। आगे जकरिया कहते हैं, वो अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से कहता आया है कि वो शत्रुओं और सब बैरियों की हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकेंगे।
प्रभु यीशु के आगमन से ये बात पूर्ण होती है। प्रभु यीशु के द्वारा ये भविष्यवाणी पूर्ण होती है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों पर अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया। यीशु ने लोगों को बंधनों से आजाद किया, निर्भयता से, मुक्ति के साथ आजादी में जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु ने लोगों के जीवन में कार्य किया। आगे यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में क्या भविष्यवाणी होती है, बालक तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा। प्रभु यीशु ने स्वयं यूहन्ना बपतिस्ता को सभी नबियों में सबसे महान नबी कहा है। तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। यूहन्ना बपतिस्ता यीशु का अग्रदूत बना। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1, मत्ती अध्याय 3, लूक अध्याय 3 और यूहन्ना अध्याय 1 में पढ़ने को मिलता है कि किस तरह यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु यीशु के लिए लोगों को तैयार किया, लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान किया, उनको पाप का एहसास कराया और पश्चाताप के लिए आह्वान किया, और लोगों ने पश्चाताप किया। पश्चाताप को दिखाने के लिए यरदन नदी में बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्ता के सामने। इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के लिए मार्ग तैयार कर रहा था। यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु यीशु के लिए मार्ग तैयार किया। आगे जकरिया कहते हैं, हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है। प्रभु यीशु ने कहा, संसार की ज्योति मैं हूं। यीशु के द्वारा हमें प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करें। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हुए, सुसमाचार पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया है और यीशु के मार्ग पर चलने लगे हैं, उनको इस बात का पूरा एहसास होगा कि कैसे प्रभु ने उनको मृत्यु की छाया से छुड़ाया, मृत्यु से संबंधित हर एक बंधन से छुड़ाया और उनको शांति के पथ पर चलने के लिए कृपा दी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम अपने आप को प्रभु के जन्मोत्सव के लिए तैयार कर रहे हैं। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्ता ने लोगों को यीशु के सुसमाचार के लिए तैयार किया, हम आज अपने आप को इस महान पर्व के लिए तैयार करें। आज हम अपने सारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगेंगे, अपने सारे अपराधों को याद करेंगे। प्रेम के विरुद्ध हमने जो भी अपराध किया है, अन्याय किया है, शोषण किया है, चोरी की है, झूठ बोले हैं, बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है, उन सारी बातों के लिए प्रभु से माफी मांगेंगे और उनको त्याग देंगे। विश्वास के विरुद्ध जो भी पाप किए हैं, अंधविश्वास में गए हैं, उन सारी बातों को त्याग देंगे। पवित्रता के विरुद्ध जो पाप किए हैं, अश्लीलता, गंदे रिश्ते, गंदी बातें, उन सारी बातों के लिए प्रभु से माफी मांगेंगे, उनको त्याग देंगे और इस प्रकार हम प्रभु का जन्मोत्सव मनाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे आगमन के लिए। तेरे द्वारा इस अंधकार में, संसार में ज्योति आई है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ज्योति आई है जहां पर अंधकार था। धन्यवाद देते हुए तेरे आगमन के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम में से हर एक को इस महान त्योहार के लिए तैयार कर, पवित्र आत्मा को भेजकर हमें अपने पापों का एहसास करा दे, सच्चे पश्चाताप के लिए तैयार करा दें। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। ये क्रिसमस का समय उनके लिए आशीष का समय बने, तेरी शांति का समय बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी